अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की हो तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है मेरे दोस्त। इसी के साथ गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे अपने इस लेक्चर में जीएसटी के बारे में, जो पेट और सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए जीएसटी की बात करते हैं। जीएसटी को पढ़ने से पहले थोड़ा हम टैक्स यानी कर के बारे में बात करते हैं। टैक्स क्या होता है याद रखिएगा, व्यक्ति द्वारा सरकार को दिए जाने वाला अनिवार्य अंशदान है। ठीक है, इस पे न तो कोई लाभ प्राप्त होता है हमें, जब हम कोई पे करेंगे तो हमें कुछ लाभ नहीं मिलेगा, और इसके बदले हमें कुछ है, अगर हमें सोचे कि भुगतान कर दे, कुछ हमें सेवा मिल जाए तो भी हमें मिलने वाला नहीं है। तो याद रखिएगा, व्यक्ति द्वारा सरकार को दिया जाने वाला अनिवार्य अंशदान ये हमारा क्या है, टैक्स कहलाता है, कर कहलाता है। इससे न तो हमें लाभ की प्राप्ति होती है टैक्स से, और ना ही यह किसी सेवा के बदले भुगतान किया जाता है। जरूरी नहीं कि किसी सेवा के बदले कुछ हमारे सेवा हो, कुछ हमें मिले और उसके बदले हम उसे भुगतान करें। न लाभ होगा न कुछ, लेकिन हमारा अनिवार्य अंशदान है, हमें सरकार को देना ही देना पड़ा है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कर कितने प्रकार की होती है तो याद रखिए, कर 2 प्रकार के होते थे। पहला है प्रत्यक्ष, आज भी 2 ही हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर क्या है, जैसे कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, सरकार उसके खाते से 100, 200, 3000, 4000 जैसा उसका इनकम होगा उसी हिसाब से काट लेती है। मतलब जिस पे कर लगाया जाए वही कर को पे कर दे, वो प्रत्यक्ष कर कहलाता है। जिस पे कर लगाया जाए और वही कर को पे करे। मान लीजिए ये गवर्नमेंट है और ये नॉर्मल आदमी है जो गवर्नमेंटेड जॉब करता है, मैन है। सरकार ने इस पे टैक्स लगाया और यही आदमी क्या कर दिया, पे कर दिया। इसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कर। मतलब कहने का, कराघात व करापात एक ही स्थान पर होता है। मतलब कराघात भी उसी के ऊपर लगाया जाता है और करापात माने वही पे भी करता है, तो इसे कहते हैं प्रत्यक्ष कर। आगे बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर की। मान लीजिए ये सरकार है, एक ये आदमी है और यहाँ पे ये होटल का मैनेजर या कुछ और है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये सरकार जो है होटल के आदमी के ऊपर लगाएगी। होटल का आदमी जहाँ जो होटल में एंजॉय करने जाएगा, रेस्टोरेंट में जो एंजॉय करने जाएगा खाना पीना खाने, या 10 रुपये की चाय 90 में पीने, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा इस आदमी को, होटल मैनेजर को, और होटल वाला इस सरकार को टैक्स देता है। बात समझ में आया। तो यहाँ पे कराघात इसके ऊपर हुआ, करापात ये किया और मिला इसे। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कराघात और करापात अलग अलग जगह होता है, याद रखिएगा। अगर करापात कराघात एक जगह तो प्रत्यक्ष, कराघात करापात अलग तो अप्रत्यक्ष होता है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगर आपसे बात करें प्रत्यक्ष कर में भी 2 प्रकार के होते हैं। कुछ प्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर एग्जाम में ज़्यादा डायरेक्ट पूछ लेते हैं, और राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि जरा बताइए कौन सा केंद्र सरकार आरोपित करती है, कौन सा राज्य सरकार, या कौन सा प्रत्यक्ष कर है, कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। तो जितने भी आयकर हैं, इनकम पे लगने वाले कर केंद्र सरकार अप्रत्यक्ष कर है। निगम कर जो है कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर। आगे पूंजी लाभ कर जितने भी होते हैं, आगे इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स में जब बजट पढ़ेंगे। आगे बात करें लाभांश कर जो होता है, ये भी प्रत्यक्ष कर है, सरकार लगाती है, केंद्र सरकार। अगला है आपका अस्थि कर जो है, अस्थि कर है। ये सभी क्या होते हैं, प्रत्यक्ष कर होते हैं, केंद्र सरकार आरोपित करती है। राज्य सरकार जैसे है व्यवसाय कर है,
भू राजस्व कर है, मालगुजारी जिसे आप लोग कहते हो भू राजस्व कर है, पथ कर है, टोल टैक्स जिसे कहते हैं, ये सभी राज्य सरकार आरोपित करती है, डायरेक्ट लगाती है। ठीक है। और बात करें अप्रत्यक्ष कर भी दो प्रकार की होती है, एक केंद्र सरकार की और एक होती है राज्य सरकार की। एग्जाम में सीधे डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। आइए बात करते हैं, जैसे बात करें सीमा शुल्क, ये अप्रत्यक्ष कर में आता है, केंद्र सरकार लगाती है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोई वस्तु बने, आदमी के ऊपर देखिए नहीं लग रहा है। सेवा कर, किसी सेवा के बदले। और राज्य सरकार में बिक्री कर, इन सभी की आगे हम डिटेल चर्चा करेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्टाम्प कर, चुंगी कर, जैसे आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, चुंगी कर। तो और एक विलासिता कर, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, विलासिता कर, ये सभी राज्य सरकार अप्रत्यक्ष रूप से लगाती है। ठीक है। तो याद रखिएगा इन जो अप्रत्यक्ष कर जितने भी थे, इन सभी को समाप्त करके, अप्रत्यक्ष कर जितने भी थे इन सभी को समाप्त करके एक कर बनाया गया, जिसे कहा जाता है जीएसटी कहा जाता है। बात समझ में आया? इसी को कहा जाता है, इन सभी को समाप्त कर दिया गया और इन्हीं को कह दिया गया जीएसटी। तो जीएसटी क्या है ये आपको समझ में आया कि जीएसटी अप्रत्यक्ष कर ही है। ठीक है। जीएसटी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी बनाने का उद्देश्य क्या है? अगर आपसे कोई पूछे जीएसटी का उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा जीएसटी का उद्देश्य क्या है, डायरेक्ट एग्जाम में अगर पूछा जाए तो इसका उद्देश्य है, जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था, जो चिप्स, अगर चिप्स छोटा सा एग्जाम्पल की बात करें, चिप्स जो 5 रुपये की आती है, उत्तर प्रदेश में 5 की मिल रही है, महाराष्ट्र चले जाएं तो 8 की मिल रही है, दिल्ली चले जाएं तो 10 को मिल रही है, वही सेम चीज़, सेम ब्रांड, सेम सब कुछ। तो इसीलिए ये कहा गया कि अगर जीएसटी लगा दिया जाएगा तो एक देश होगा, एक उत्पाद होगा और एक कर होगा। एक देश, एक उत्पाद, एक कर, यही जीएसटी का क्या है? लक्ष्य है। मेन मकसद यही था, एक देश, एक कर, एक बाजार, एक उत्पाद, एक बाजार भी कर दे। तो ये इसके मेन लक्ष्य हैं, याद रखिएगा। पूरे देश में एक वस्तु का एक दाम होना चाहिए, यही जीएसटी का लक्ष्य है। तो जीएसटी क्या है? जीएसटी जो है 17 अप्रत्यक्ष करों का 17 अप्रत्यक्ष करों को मिला करके एक कर बनाया गया, जिसे हमने क्या नाम दिया है? जीएसटी। 17 अप्रत्यक्ष कर, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा जीएसटी कितने अप्रत्यक्ष करों को मिलके बना है? 17। जीएसटी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, ये याद रखें। कहीं भी कोई भी थोड़ा सा डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम उससे जो आपको प्रॉब्लम होगी उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। आइए आगे बात करते हैं। जीएसटी की इतिहास की बात करें तो जीएसटी की बात करें तो जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू हुआ? पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम देश, जो आपका जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा है? तो याद रखिएगा फ्रांस। सबसे पहले फ्रांस में जब जीएसटी लागू हुआ था 1954 में। अगर आपसे पूछा जाए भारत का जीएसटी मॉडल किस पे आधारित है? भारत का जीएसटी मॉडल किस पे आधारित है? तो भारत का जो जीएसटी मॉडल है ये कनाडा के मॉडल पर, जैसे कनाडा में है वैसे भारत में है। और अगर हम जीएसटी की बात करें, पहला राज्य बताइए जो जीएसटी को लागू किया था? असम। कब अगर पूछ ले तो याद रखिएगा 12 अगस्त 2016 को असम जो है जीएसटी को क्या किया था? लागू किया था। और अगर आपसे बात करें भारत में कब जीएसटी लागू हुआ, तो याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी की बात चर्चा शुरू हो गई थी। भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश बना? 161वां देश बना है भारत जीएसटी लागू करने वाला, 161वां देश। ठीक है।
अगर आपसे और बात किया जाए जीएसटी की, थोड़ी और चर्चा करें, जीएसटी का संवैधानिक इतिहास की चर्चा कर लेते हैं। जीएसटी संविधान में क्या है क्या नहीं है। तो जीएसटी के लिए क्या किया गया, जीएसटी का संवैधानिक इतिहास, जीएसटी का संविधान इतिहास, संविधान इतिहास। आइए बात करते हैं जीएसटी का संविधान इतिहास। तो 122वां संशोधक बिल लाया गया, 122वां संशोधन बिल लाया गया। जब ये बिल लाया गया 2016 में, तो इसमें क्या हुआ देखिएगा, 122वां संशोधन बिल लाया गया तो ये तो पारित हुआ। देखिए जितने भी बिल होते हैं वो पारित नहीं होते, पहले चाहे लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई एक में जाएगा, फिर जो बचेगा उसमें जाएगा राज्यसभा में या लोकसभा में, फिर राष्ट्रपति जब साइन करेगा तो विधेयक बन जाता है। तो 122वां संशोधन बिल लाया गया 2016 में, और जब ये पारित हो गया तो इसे हो गया 101वां संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक ये कहलाया 2016। इसके तहत भारत में क्या हुआ, जीएसटी आया। अगर पूछे राज्यसभा में कब पास किया गया इसे, राज्यसभा में कब लोग साइन किए, 3 अगस्त 2016 को साइन किए। अगर आपसे पूछे आपके लोकसभा में कब साइन हुआ, 8 अगस्त 2016 को साइन हुआ। अगर आपसे और बात करें राष्ट्रपति ने इस पर कब साइन किया, प्रेसिडेंट ने, तो याद रखिएगा 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने इसे साइन करके 101वां संविधान संशोधन बिल के नाम, विधेयक के नाम से इसे पास किया 8 सितंबर 2016 को। आइए और बात करते हैं, इसी के तहत भारत में क्या किया गया, एक जीएसटी परिषद का गठन किया गया, जीएसटी परिषद का गठन, जीएसटी परिषद का गठन किया गया। और जीएसटी परिषद का गठन कौन करता है पूछा जाए तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर जीएसटी परिषद का क्या करता है, गठन करेगा। एक पॉइंट याद ये रखना है कि जीएसटी परिषद संवैधानिक बॉडी नहीं है, ठीक है, ये एक प्रकार की बस संवैधानिक बॉडी है जीएसटी परिषद, लेकिन जीएसटी जो है वो संविधान का भाग है। जीएसटी परिषद नहीं, जीएसटी संविधान का भाग है लेकिन जीएसटी परिषद नहीं। तो जीएसटी परिषद की बात करें अगर हम, जीएसटी परिषद के बारे में संविधान में कहाँ उल्लेखित है तो याद रखिएगा, जीएसटी परिषद की बात करें तो संविधान में अनुच्छेद 279 का ए में जीएसटी परिषद के बारे में कहा गया है कि इसका चुनाव कौन करेगा, कैसे होगा, तो राष्ट्रपति इसका क्या करता है, गठन करता है जीएसटी परिषद की। अनुच्छेद कहाँ पे है, 279 के 1 में है, याद रखिएगा। आइए बात करते हैं जीएसटी परिषद कब सामने आया था, तो 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद का क्या किया गया, भारत में गठन किया गया। जीएसटी परिषद करेगी क्या, जितने भी दर होते हैं उनका निर्धारण करती है, किस वस्तु को जीएसटी में रखना है उसको रखेगी, जिसको बाहर करना बाहर करेगी, उस पर कितना जीएसटी लगाना है, मीटिंग कब करना है, ये सारा काम जीएसटी परिषद का है, ये करते हैं। आइए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं जीएसटी परिषद की। तो जीएसटी परिषद की संरचना अगर आपसे बात करें, संरचना, जीएसटी परिषद की संरचना की बात करें तो इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, तो सबसे पहले बात करें अध्यक्ष। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं तो याद रखिएगा केंद्रीय वित्त मंत्री, जो वर्तमान के वित्त मंत्री रहते हैं, जैसे आज निर्मला सीतारमण हैं, वो इस समय क्या है, अध्यक्ष होंगी जीएसटी परिषद की। और बात करें केंद्र में एक राज्य मंत्री होते हैं, याद होगा केंद्र में राज्य वित्त मंत्री, ये इसमें शामिल होंगे। और आपको ये भी पता होगा कि सभी राज्य के वित्त मंत्री, सभी राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो आप कहोगे भाई भारत में तो 28 ही राज्य है। अब आपको पता ये भी होगा कि 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधानमंडल है, तो 28 और 3 कितने हो गए, 31 यहाँ से, एक ये और एक ये, टोटल 33 लोग क्या होते हैं जीएसटी परिषद में हैं। अगर आपसे पूछे जीएसटी परिषद में सदस्य कितने हैं तो अध्यक्ष को लेकर के 33 और 2 केंद्र सरकार के हैं, याद रखना ये दोनों केंद्र सरकार के। पूछे केंद्र सरकार से कितने हैं 2 और राज्य से कितने हैं तो आपके 31 हैं। इंपॉर्टेंट लाइन ये याद रखना है। अगर आपसे बात करें कोरम कितनी होती है,
कोरम का मतलब गढ़पूर्ति, कोई मीटिंग कब होगी, ये होता है गढ़पूर्ति या कोरम। जैसे मान लीजिए 33 लोग हैं, 2 लोग आए क्या मीटिंग हो जाएगी, 10 लोग आए क्या मीटिंग हो जाएगी, इसी को कहते हैं कोरम गढ़पूर्ति। तो याद रखिएगा, अगर 50% सदस्य आएंगे तभी जाकर के मीटिंग होगी, मतलब 33 का आधा 16 लोग, अगर 16.5 यानी 17 लोग आएंगे तब जाके कोरम गढ़पूर्ति मानी जाएगी, मानी मीटिंग होगी। अगर किसी पे मान लीजिए सहमति देना हो, कोई मीटिंग अगर हो गए कि इस पर GST लगाना है कि नहीं लगाना है, तो याद रखिएगा 3/4 मत जरूरी है, यानी 75% लोगों का मत हाँ में होना जरूरी है। अगर मताधिकार की बात करें, ये लोग अपना मताधिकार का प्रयोग कैसे करते हैं, मताधिकार का प्रयोग कैसे करते हैं, तो केंद्र के बारे में आपको पता होगा, केंद्र से 1/3 और राज्य से कितना होता है, बचा कितना, 2/3। एक बात बताइए, केंद्र में कितने लोग हैं, मात्र 2 लोग हैं। 1/3 का मतलब 33.33%, 2/3 का मतलब 66.66%, 2/3 और उसमें कितने लोग हैं, 31 लोग हैं। यहाँ कितने लोग हैं, मात्र 2 लोग हैं। एक आदमी पे का करीब 16% आएगा, और एक आदमी पे यहाँ देखिए लगभग 2% कर लगभग आएगा। तो केंद्र की पावर ज़्यादा है GST में, ठीक है। पावर देखिएगा केंद्र की क्या है, GST आपके यहाँ पे पावर ज़्यादा है। और आगे बात करेंगे, ये रहा आपकी संरचना किसकी, GST परिषद की। 33 सदस्य होना चाहिए और होते हैं। अगर आपसे बात करें कि भाई साहब, अगर मान लेते हैं कुछ बातें, और अगर मान लीजिए आपके 31 लोग कह दें कि भाई किसी पे मान लीजिए कोई चिप्स है या AC है, फ्रिज है, कूलर है, या मान लीजिए कार है, कार को GST में शामिल करना है कि शामिल है, ये तो बात है, लेकिन मान लेते हैं हटाना है GST, कार को GST से बाहर, लग्जरी वस्तु है, लग्जरी वस्तु को हटाना है। तो अगर मान लीजिए ये 31 लोग कह दें हाँ हटा दिया जाए, और ये 2 लोग में कह दें नहीं हटाना नहीं चाहिए, तो गारंटी नहीं हटेगा, क्योंकि यहाँ पे राज्य को होना जरूरी, केंद्र को होना जरूरी है। तो एक पॉइंट याद लिखिएगा, बिना केंद्र की सहमति के, बिना केंद्र की सहमति के कोई प्रस्ताव पारित नहीं होगा। याद रखिएगा, मतलब कहने का होम मिनिस्टर है ये साहब। जैसे अगर आपसे बात करें, एक तरीके से पावरफुल आदमी है ये, ठीक है, पावरफुल आदमी है ये केंद्र वाले। और बात करें, कम से कम 20 राज्यों का सहमति भी जरूरी है, 20 राज्यों का सहमति भी जरूरी है। 20 राज्य अगर हाँ भरें तभी जाके होगा, कम से कम 20 राज्यों की सहमति। तो ये हो गई आपके GST परिषद के बारे में कुछ बातें। आइए और बात करते हैं GST परिषद की बात कर लो, GST की बात करें तो GST की दर अगर आपसे पूछे, GST की दर आपसे पूछे कौन कौन सी GST की दरें हैं, तो याद रखिए, सॉरी दिख नहीं रहा है, अब ठीक है। GST की दर कितनी कितनी है, ये आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो GST की 5 दरें हैं मेनली। एक होता है 0%, एक होता है 5%, एक होता है 12%, एक होता है 18 और एक होता है 28। 5, 12, 18, 28% ये GST की दरें हैं। विशेष दर है इसमें, एक विशेष दर कभी कभी पूछ लेता है, 3% आभूषण पे। अब देखिएगा, आप कहेंगे अभी तो आपने कहा एक टैक्स, एक कर, एक देश, ऐसा कुछ बोले आपने। अरे हाँ ठीक है, समझिए। देखिए, मान लेते हैं 0% GST उस पर रखी गई है जो दैनिक जीवन की जरूरी चीज़ें हैं, दैनिक जीवन की जरूरी चीज़ें हैं, जैसे आटा, चावल, दाल, ये सभी 0% पे है। अगर मान लो किसी को आटा माने रोटी खाना है तो वो 0% पे जैसे जाके गेहूं खरीद सकता है। लेकिन कोई कहते नहीं हमें आटा नहीं, हमें रोटी नहीं खाना है, हम खाएंगे पिज्ज़ा यानी बर्गर, या बर्गर खाएंगे, तो जाओ भैया साहब आप 18% GST भरो। तो बताओ, दाल में कुछ काला होने का क्या मतलब, 18% GST का क्या मतलब आप देने का, इसका मतलब आप अमीर हैं, आप पैसा बचा के रखें, आप चोर हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा फिर, क्योंकि आपने धोखाधड़ी, सरकार को GST नहीं, आपको सरकार को पैसा दिए नहीं आप, ऐसा बोल सकते हैं। किसको इस बात को अपने पे मत लेना।
तो याद रखिएगा, अगर गरीब आदमी के लिए रोटी खाना है तो 0% जीएसटी है। अगर कोई बहुत अमीर आदमी है, पैसा छुपा के रखा है, दिखाता है कि गरीब है, वो कहेगा हम रोटी नहीं, हम बर्गर खाएंगे, तो जाओ भाई 18% जीएसटी भरो। जो रोटी जो यहाँ पे 10 रुपये मिलेगा वो यहाँ पे 50 रुपये मिलेगा, जाइए एंजॉय कीजिए अपना। तो यही होती है जीएसटी की दरें। 0%, 5%, 12%, 18% और 28% जीएसटी की क्या है, दरें हैं। अगर आपसे और बात करें जीएसटी में कौन सी वस्तु शामिल नहीं है, शामिल नहीं है जीएसटी में कौन कौन सी वस्तुएं, अभी ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो याद रखिएगा, जितने भी पेट्रोल, जो आपके पेट्रोल है वह डीजल है, ये जीएसटी में शामिल वर्तमान में नहीं है। दूसरी बात करें, विद्युत कर है, जो आपने विद्युत पे करते हैं बिल, वो। तीसरी बात करें, स्टाम्प कर, ये भी आपके जीएसटी में शामिल नहीं है। चौथा बात करें, अफीम पे कर, अफीम कर, ये भी जीएसटी में शामिल नहीं है। पांचवा बात करें, मानव उपभोग एल्कोहल, मानव उपभोग एल्कोहल, ये भी जीएसटी में शामिल नहीं है। ये 5 पॉइंट याद रखिएगा जो जीएसटी में शामिल नहीं है। एक नोट आपको बना देते हैं यहाँ पे। नोट जो है, अगर आपकी बात करें तो याद रखिएगा, शराब को छोड़कर, शराब को छोड़कर सभी वस्तु और सेवा जीएसटी में शामिल है। जीएसटी में शामिल है लेकिन टैक्स नहीं लगा है। जीएसटी में शामिल है, याद रखिएगा, लेकिन टैक्स नहीं लगा है। अगर शराब को जीएसटी में शामिल करना होगा तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा, इसलिए शराब शामिल आसानी से नहीं होगा। पेट्रोल में क्यों शामिल करना है? जी हाँ, पेट्रोल पे जीएसटी लगवा सकते हैं, विद्युत कर पे जीएसटी लगवा सकते हैं, कोई संशोधन की जरूरत नहीं। जीएसटी परिषद वाले मीटिंग बैठा लें, उसके बाद अपना जो मीटिंग होती है 3/4 से मीटिंग करा दें, फिर अपना पारित करा दें। लेकिन अगर शराब को शामिल करना होगा तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल है फिर, ठीक है। आइए और बात करते हैं। अगर आपसे बात किया जाए, जीएसटी की बात करें, जीएसटी के लिए सज़ा कितने, अगर कोई जीएसटी नहीं समय से भरता, जीएसटी का सज़ा कितने साल का है? तो 5 वर्ष के लिए जीएसटी का सज़ा है। ये भी एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप कर सकते हैं। जीएसटी के लिए सुझाव किसने दिया था पूछा जाए तो विजय केलकर समिति, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। विजय केलकर समिति जो है, ये जीएसटी को भारत में रखा जाए, ये इन्होंने सुझाव दिया था। भारत में सबसे आखिरी में जीएसटी लागू करने वाला राज्य पूछे तो क्या बताओगे? जम्मू कश्मीर है। सबसे आखिरी में जीएसटी लागू करने वाला है कौन? जम्मू कश्मीर। अगर आपसे और पूछ ले, वर्तमान में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन साहब हैं, याद रखिएगा। अमिताभ बच्चन वर्तमान में जीएसटी के क्या हैं? ब्रांड एम्बेसडर हैं। और अगर आपसे और बात करें तो वर्तमान में जो जीएसटी, अगर हाल ही में 47वीं बैठक हुई है जीएसटी परिषद की, कहाँ पे? चंडीगढ़। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, पूछा जाएगा। जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? चंडीगढ़ में। अगर आपसे बात करें, जीएसटी पंजीकरण कितने अंक का होता है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण कितने अंक का होता है? तो याद रखिएगा 15 अंक का होता है जीएसटी पंजीकरण, 15 अंक का। जैसे शुरू के, जैसे मान लेते हैं 21 यक्स 4 5 यक्स ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 1 Z4, ये मान लेते हैं। सो देखिएगा, ये वाला 15 अंक हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। शुरू के 2 अंक उस स्टेट के कोड को बताते हैं कि स्टेट का फलाने स्टेट का है। आखिरी के उस बीच के जो 10 अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो बीच के हैं ये 10 अंक पैन नंबर हैं। ये जो आदमी या कंपनी जिसके नाम की जीएसटी है, पैन नंबर है। और बात करें, जो ए वाला अंक होता है, ये आपके नाम के कितने जीएसटी चल रहे हैं वो बताता है, ठीक है। एक पैन से कितने नंबर रजिस्ट्रेशन है, हाउ मेनी नंबर रजिस्ट्रेशन है, कितने नंबर रजिस्ट्रेशन है, ये बताता है। जेड क्या है? एक एक्स्ट्रा डिजिट है, याद रखिए, इससे कोई मतलब नहीं है। और आपका 4 क्या है? चेक डिजिट है, चेक डिजिट है। इसी से आपका पता किया जाता है कि आप समय से भर रहे हैं कि जीएसटी कि नहीं भर रहे हैं। तो ये आपके 15 अंक की क्या होगी? जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर।
ये 15 अंक हो गए। और बात कर लेते हैं, एक पॉइंट और छूट रहा है, देखिएगा। हाँ, जीएसटी की बात करें तो जीएसटी के प्रकार कितने हैं अगर आपसे पूछे तो जीएसटी देखिएगा 4 प्रकार के वैसे होते हैं। कहीं के 3 मिलेगा, 3 भी बता देते हैं, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला एक होता है आपका सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये जो है केंद्र सरकार आरोपित करती है। दूसरी अगर आपसे बात किया जाए तो याद रखिएगा, ये सीजीएसटी के बाद एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये राज्य सरकार आरोपित करती है। अगली बात करें तो याद रखिएगा आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होती है। एक होता है भाई साहब यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी, आपका क्या, ये आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इसमें शामिल है। स्टेट माने राज्य, ये भी राज्य है, ये भी राज्य है, तो ये केंद्र शासित बना दिया जाता है। इसलिए याद रखना 3 मेन है और ये राज्य मिल करके दोनों एक केंद्र शासित है, ये राज्य है, तो एक हम बना सकते हैं। इसलिए 3 होते हैं, लेकिन यहाँ पे दिखा दिया आपको हमने 4 कैसे, अगर कोई पूछे तो बता दीजिएगा। एग्जाम में आए तो 3 ही मार्क आना है, ठीक है। अगर ऑप्शन में ना 4 है तब 3 मार्क आएगा, अगर 3 नहीं है तो बिल्कुल, तो भाई आप अपने आप 4 मानना पड़ेगा फिर, ठीक है। आइए बात करते हैं, ये तो केंद्र सरकार आरोपित करेगी, राज्य सरकार आरोपित करेगी। आईजीएसटी क्या है, मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई सामान ये यूपी में बना और ये जाकर के कहाँ पे, यूपी के ज़्यादातर लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र में यूपी में बना कोई सामान जो है, यूपी में बना महाराष्ट्र में बिका, तो ये यूपी वाला कहेगा इस पे जो लगा जीएसटी हम लेंगे, महाराष्ट्र वाला कहेगा जीएसटी हम लेंगे, दोनों के बीच झगड़ा हो गया। तो राज्य सरकार दोनों की कहा कि हमारे यहाँ बना है और इसलिए हमारा होगा, ये कह रहा है कि नहीं हमारे यहाँ बिका है इसलिए हमारा होगा, ये कह रहा है कि हम बनाते नहीं तो अब बताइए बेचते कैसे, ये कह रहा है कि अगर हम बेचते नहीं तो अब पैसा कैसे मिलता। तो ये दोनों झगड़ा कर रहे थे, इन झगड़े को देखते देखते ये तीसरा आदमी, ये वाला आदमी आया दौड़ते दौड़ते, कहा भैया कहाँ है, कितना का हल्ला कर रहे हो, ये है, आप इस पे लगा देगा, क्या कहेगा, भैया इन दोनों को झगड़ा छोड़िए, हम इस पे आरोपित करेंगे। तो ये जो आईजीएसटी है ये केंद्र सरकार आरोपित करती है। तो ये हो गया आपके कितने प्रकार की जीएसटी, 4 प्रकार की जीएसटी हो गई। तो जीएसटी के बारे में जितना भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम में बना है, सारे आपको हमने बता दिया। अगर कहीं पे कोई त्रुटि होगी तो उसी लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उस त्रुटि को दूर करेंगे आगे के लेक्चरों में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।